मानवीय स्वभाव की सच्चाई को समझना एक गहरा विषय है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि धर्मशास्त्र के अनुसार इंसान का मूल स्वभाव क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझे बिना हम अपने आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को नहीं पहचान सकते। पवित्र शास्त्र में एक बहुत स्पष्ट संदेश है, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः धर्मी नहीं है। ये बात शायद कुछ लोगों को कठोर लग सकती है, लेकिन ये गहरी सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। यहाँ तक कि जिन लोगों को हम सबसे अच्छा मानते हैं उनमें भी कोई ना कोई खामी जरूर होती है। ये कोई निराशाजनक बात नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमें विनम्रता सिखाती है। शास्त्र कहता है कि सभी लोग भटक गए हैं। यहाँ भटकने का मतलब ये है कि हम उस सही राह से हट गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की थी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर इंसान पाया जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये भटकाव सिर्फ बड़े पापों में ही नहीं दिखता, बल्कि हमारे रोजाना के छोटे छोटे फैसलों में भी नजर आता है। जब हम अपने स्वार्थ को दूसरों की भलाई से ऊपर रखते हैं तो ये भी उसी भटकाव का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे अर्थों में भलाई नहीं करता। ये सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि हम रोजाना अच्छे काम करते देखते हैं, लेकिन यहाँ बात उस पूर्ण भलाई की है जो परमेश्वर की नज़र में सच्ची भलाई है। हमारे अच्छे काम भी अक्सर किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये उम्मीद होती है कि लोग हमें अच्छा समझेंगे या फिर हमें कुछ फायदा मिलेगा। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि हमारी प्रेरणाएं हमेशा शुद्ध नहीं होती। शास्त्र ये भी बताता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं खोजता। ये एक चौंकाने वाली बात है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग धर्म की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ बात उस सच्ची खोज की है जो पूर्ण समर्पण के साथ होती है। अक्सर हम अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर को खोजते हैं, ना कि उसे जानने के लिए। हम मुश्किल के समय में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अच्छे समय में उसे भूल जाते हैं। ये भी मानवीय स्वभाव की एक सच्चाई है। इंसानी स्वभाव में छल कपट भी शामिल है। हमारी जुबान पर झूठ और फरेब होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द हमारे दिल की स्थिति को दर्शाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो ये हमारे भीतर की उस बुराई को दिखाता है जो हमारे स्वभाव का हिस्सा है। कभी कभी हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं जिन्हें हम सफ़ेद झूठ कहते हैं, लेकिन ये भी हमारी सच्चाई से दूरी को दिखाते हैं। हिंसा और द्वेष भी मानवीय प्रकृति के अंग हैं। हमारे पैर बुराई की तरफ दौड़ते हैं। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा की भी बात है। हम अक्सर अपने शब्दों और कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्से में आकर कही गई बातें, ईर्ष्या से भरे विचार या किसी के खिलाफ मन में पाले गए बुरे भाव, ये सब भी हिंसा के ही रूप हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान के दिल में परमेश्वर का भय नहीं है। यहाँ भय का मतलब डर नहीं है, बल्कि सम्मान और श्रद्धा है। जब हमारे दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा सम्मान नहीं होता तो हमारा पूरा जीवन गलत दिशा में चला जाता है। ये भय ही वो चीज़ है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। जब ये नहीं होता तो हम अपने आप को ही अपना मापदंड बना लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्यवस्था या कानून का क्या काम है। शास्त्र बताता है कि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पाप को प्रकट करना है। ये एक आईने की तरह है जो हमें हमारी सच्ची स्थिति दिखाता है। जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम उस मानदंड पर खरे नहीं उतरते जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। व्यवस्था का एक और काम यह है कि ये पूरी दुनिया को परमेश्वर के सामने जवाबदेह बनाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। व्यवस्था सभी के लिए एक मानदंड है। ये हमारे विवेक में भी लिखा हुआ है। इसीलिए जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अंदर से पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। ये क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करने से वे परमेश्वर के सामने धर्मी बन जाएंगे, लेकिन शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि ये संभव नहीं है। व्यवस्था हमें बचाने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि हमें हमारी जरूरत दिखाने के लिए दी गई थी। ये समझना जरूरी है कि ये संदेश निराशावादी नहीं